क्या फ्रेश पासपोर्ट पर आपको किसी बड़े कंट्री का वीज़ा मिल सकता है? व्यूअर्स, ये सवाल ख़वातीन यानी कि लेडीज़ की तरफ से बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है मुझसे। वो बेचारी घर में बैठी होती हैं, अकेली बोर हो रही होती हैं और फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक की रील्स देखकर उनका भी दिल करता है जी कि हम भी सैर करने के लिए जाएँ। क्या हम नहीं सैर करने के लिए जा सकते अगर हमारा जो है पासपोर्ट फ्रेश है और हम कभी किसी कंट्री में गए नहीं? तो इसका शॉर्ट आंसर है जी यस, आप बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के फ्रेश पासपोर्ट पर भी किसी बड़े कंट्री का आपका वीज़ा लग सकता है और आप जा सकते हैं। देखिए, ये कोई रीज़न नहीं होती कि आपके किसी भी कंट्री पर ट्रैवल करने से पहले आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री हो, ये कोई रीज़न नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं बड़ी अहम होती हैं और आपको इसमें मद्देनज़र रखनी होती है, वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगा। देखें, अगर आपकी मिडल ईस्ट की ऐसे कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री है तो इसकी कोई वेटेज नहीं है। वो सिर्फ़ आप अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं। याद रखिएगा कि ट्रैवल हिस्ट्री सिर्फ़ उसी कंट्रीज़ की काउंट करती हैं जहाँ पर कंपेरेबल लेबर मार्केट होती है, जैसे यूके, यूएसए, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, शेंजन वगैरह-वगैरह। हाँ, अगर आपकी ऐसे कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री पहले से मौजूद है तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो सकती है फ्रेश पासपोर्ट पर वीज़ा हासिल करने में। लेकिन अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका वीज़ा नहीं लग सकता। कुछ चीज़ें बड़ी आम हैं, फ्रेश पासपोर्ट वालों को ध्यान में रखनी है अगर आप किसी बड़े कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहला जो काम है वो आपने ये करना है कि आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट क्या है? आपने अपना पर्पज़ ऑफ विज़िट को प्रॉपर्ली जस्टिफ़ाई करना है। एक स्ट्रॉन्ग वीज़ा कवरिंग लेटर, जिसको वीज़ा कवर लेटर भी कहते हैं। कई बार मैंने समझाया है कि ये लेटर बड़ा अहम होता है, आप इस पर तवज्जो नहीं देते। आपको एक ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रॉन्ग वीज़ा कवरिंग बनानी है फ्रेश पासपोर्ट वालों के लिए, या अगर आप कहाँ जाना चाहते हैं। अगर आपकी कवरिंग अच्छी है तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि आपने चीज़ों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया होता है। अगर आप चाहें तो अपने वीज़ा कवरिंग एक स्ट्रॉन्ग वीज़ा कवरिंग हमसे भी बनवा सकते हैं। दूसरी चीज़ है जी, आपकी फैमिली टाइज़ जो है वो बड़ी अहम होती हैं आपको वीज़ा दिलवाने में। देखिए, हस्बैंड या वाइफ़ या 1-2 बच्चे हो जाना, ये एक स्ट्रॉन्ग टाई तो फैमिली टाई तो है ही, लेकिन इसके अलावा अगर आपके पेरेंट्स हैं और आपके साथ रहते हैं और आपके भाई-बहन हैं, वो भी अगर आपके साथ ही एक ही घर में रहते हैं, तो ये बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग टाई है आपको वीज़ा दिलवाने में। लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं कि जी पेरेंट्स की और सिबलिंग्स की स्ट्रॉन्ग टाई जो है वो शुमार नहीं होती, ये बहुत बड़ी टाई है। आपने इसको यूटिलाइज़ करना है अगर आपके पास है, और इसको जस्टिफ़ाई करें प्रॉपर तरीके से। अगली चीज़ आती है जी, देखिए जी आपके एसेट्स क्या हैं आपके कंट्री में। देखिए, इसके बाद जो है बैंक स्टेटमेंट जो है वो एक की डॉक्यूमेंट होता है कि ये बैंक स्टेटमेंट ये साबित करती है, ज़ाहिर करती है कि आपके पास पैसे हैं, आने-जाने के लिए आप जा सकते हैं। इसके अलावा जो एसेट्स में जो चीज़ें आती हैं, वो आपका जो है जी, आपके नाम पर कोई घर है, प्लॉट है, प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर लैंड है, वहाँ से आपको इनकम आ रही है, कोई सेविंग सर्टिफ़िकेट्स हैं, वहाँ से इनकम आ रही है, कोई रेंटल इनकम आपको आ रही है। तो ये चीज़ें जो हैं आपने सारी चीज़ों को कंपाइल करना है, इन सब चीज़ों को मिलाकर एक मज़बूत और स्ट्रॉन्ग केस बनता है। तो जी हाँ, बिल्कुल, ये जब चीज़ें सारी आपकी ये वाली जो मैंने बताई हैं, ये पूरी होंगी, प्रॉपर होगी, वीज़ा कवरिंग आपने बहुत अच्छी और टू द पॉइंट दी होगी, तो जी हाँ, डेफ़िनेटली आपको फ्रेश पासपोर्ट पर वीज़ा मिल सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अमेरिका का भी मिल सकता है, जापान का भी मिल सकता है, बल्कि जापान और यूके तो ट्रैवल हिस्ट्री को कंसीडर ही नहीं करते, फ्रेश पासपोर्ट पर भी वीज़ा दे देते हैं, अगर आपकी बाकी चीज़ें अच्छी हों। तो वीडियो आपको कैसी लगी, आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। अगर आप फ्रेश पासपोर्ट होल्डर हैं, आप अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं, आप 30 मिनट की कॉल सेशन मुझसे ले सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करूँगा कि आपका केस इस वक़्त कहाँ खड़ा है, आपको किस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप स्ट्रॉन्ग वीज़ा कवरिंग बनवाना चाहते हैं, मुझसे बनवाना चाहते हैं, तो मैं आपको बड़े नॉर्मल चार्जेस पर एक बड़ी अच्छी वीज़ा कवरिंग जो है आपको बनाकर दे सकता हूँ, जो कि आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। वीडियो को काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।